माँ अपने बेटे के लिए क्या ही नहीं कर सकती है। एक माँ ऐसी भी थी जो कि जब बेटे की तबीयत खराब हो जाती है और उसको लेकर जब वो एक डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर जब उस बेटे का, उस बच्चे का चेकअप करता है, तो फिर उसको गंभीर बीमारी निकलती है। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि उसका इलाज भी करवा पाए। लेकिन वो जो डॉक्टर था, नाड़े का ढीला, वो उससे बोलता है कि तुम हमारे स्पेशल रूम ऊपर चलो और वहाँ चलकर सारी बात करते हैं। जो पैसे की डीलिंग है, जो बच्चे का इलाज में पैसा लगेगा, वो पैसा माफ़ कर देंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे साथ कंप्रोमाइज़िंग करनी पड़ेगी। ये सुनकर जब वो उसके साथ ऊपर जाती है, फिर उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन यही बात जब वो अपनी एक सहेली को बताती है, फिर उस सहेली ने उस डॉक्टर के साथ कुछ ऐसा किया कि जिन लोगों ने सुना, उसकी तारीफ की। क्या किया था उस डॉक्टर ने उस महिला के साथ, और जो उस सहेली गई थी, उस सहेली ने उस डॉक्टर को कैसे सबक सिखाया, वो पूरी सच्चाई जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय कोहली सफर। बिहार का एक छोटा सा गांव गुलाबपुर, और यहाँ पर रश्मि नाम की एक महिला रहती है। रश्मि दरअसल इसका पति जो था, जिसका नाम रामशरण साहू था, ये रामशरण पेशे से गांव में खेती में काम करने वाला एक डेली झाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति था। लेकिन इसको एक लत थी, ये शराब पीता था। इसकी आदत की वजह से एक दिन इसको गंभीर बीमारी बन जाती है, और बीमारी के चलते उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसका इलाज करवा सके। जब ये रश्मि अक्सर अपने पति के लिए परेशान रहती, उसके पास कुछ गहने थे, उन गहनों को एक दिन बोलती है कि क्यों ना गहने गिरवी रख दिए और उसके बाद तुम्हारा इलाज करवा दिया जाए। लेकिन वो स्थिति जब तक आती है, तब तक रामशरण साहू लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। और फिर धीरे-धीरे उसके जो भाई और अन्य रिश्तेदार थे, वो लोग जब उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर से इलाज तो चल ही रहा था, लेकिन वहाँ जाने तक डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है और बोलता है कि बहुत देर हो चुकी है। इतना सुनते ही वो जो रश्मि थी, उसकी पत्नी, वो रोने लगती है। लेकिन कुछ ही पलों बाद रामशरण साहू की आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन जब शादी हुई थी और जब तक रामशरण साहू जिया, तब तक लगभग 5 साल हो चुके थे। उसी बीच इसका एक बेटा भी हो चुका था, जिसका कि नाम श्याम श्याम होता है। अब ये श्याम अभी लगभग 2 साल का था। अब दोनों पति पति तो इस दुनिया से जा चुका था, और माँ रश्मि और बेटा श्याम अब घर में जैसे रहते, वो स्थिति शायद एक गरीब परिवार ही समझ सकता है। लेकिन इसी बीच एक दिन ऐसी मुसीबत आती है, जब 2-4 साल गुजर जाते हैं, तो श्याम लगभग 5-6 साल का हो जाता है। उसके बाद एक दिन श्याम के पेट में दर्द होता है, और पेट में जब दर्द होता है, तो फिर वो परेशान सी हो जाती है। वो गांव के आसपास जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, छोटे मोटे, उनको दिखाती है। वो पेन किलर दवाई दे देते हैं और उससे उसको आराम हो जाता है, लेकिन दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन वो शहर जाती है और शहर जाकर अपने बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाती है, जिसका नाम डॉक्टर भूषण शर्मा होता है। भूषण शर्मा जब उसको देखते हैं, उसका चेकअप करते हैं, तो उसके अंदर कुछ स्टोन पाए जाते हैं। और जो स्टोन थे, वो जब वो डॉक्टर देखता है तो बोलता है कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसका लास्ट सॉल्यूशन ऑपरेशन ही है। ये सुनकर रश्मि बड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो बोलती है कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है इतने। 2-4 हज़ार रुपए लेकर आई हूँ, जो मजदूरी करती हूँ, किसी के घरों में काम करती हूँ,
खेतों में काम करती हूँ, उससे ही पैसा है हमारे पास, बाकी पैसा नहीं है। डॉक्टर भूषण शर्मा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे, तुम हमसे बात कर लो एक बार। तुम बोलती है कि मैं आपसे तो बात कर ही रही हूँ, और कैसे बात करूँ? उसने कहा कि ऐसे नहीं, अपने बच्चे को एडमिट करवा दो हमारे क्लिनिक में और तुम मेरे साथ ऊपर चलो, मैं आपको इस बात का सजेशन देता हूँ। और ऐसा ही होता है। रश्मि और डॉक्टर भूषण शर्मा जब ऊपर ही दूसरी मंजिल पर अपना एक स्पेशल रूम में लेकर जाता है तो दोनों वहाँ पर बैठते हैं, बातचीत करने लगते हैं। उसी बीच भूषण शर्मा उससे बोलता है कि रश्मि, तुम अगर अपने शरीर को मुझे दे दो कुछ पल के लिए, तो तुम्हारे पास जो पैसा लगेगा, लगभग 50,000 रुपये ऑपरेशन में, वो सारा पैसा माफ हो जाएगा। रश्मि इस बात से इग्नोर करती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं एक गरीब हूँ, हमारे पास इज्जत ही तो बची है और हमारे पास बचा ही क्या है। लेकिन डॉक्टर भूषण शर्मा उसको बड़े प्यार से मोटिवेट करता है, बोलता है कि इज्जत किसको बोलते हैं, इज्जत पैसे को बोलते हैं। नहीं, तुम हमारे साथ ये सब करना नहीं चाहती हो, मुझे 50,000 रुपये दो, या अपने बच्चे को यहाँ से डिस्चार्ज करवा लो और दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाओ, वहाँ तुमसे ज़्यादा पैसे लगेंगे। अब करती तो क्या रश्मि, अपने बच्चे के लिए उसने हामी भर दी और इधर भूषण शर्मा उस रश्मि के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब वो ये सब करता है तो फिर जो रश्मि थी वो अपनी पसंद से ये सब नहीं कर रही थी, लेकिन भूषण शर्मा बोलता है कि तुम एंजॉय करो, ढंग से करो, जो मुझे आनंद सुख की प्राप्ति हो। लेकिन वो इस बात को कैसे मानती, मजबूर थी, एक लाचार थी, लेकिन वो उसके साथ ये सब करता है। ये सब एक बार नहीं, कई बार होता है। बच्चे को एडमिट कर दिया जाता है, उसका ऑपरेशन होता है। लेकिन एक दिन उसकी सहेली जो कोमल होती है वो उससे मिलने जाती है रश्मि से, तो रश्मि जब उसको बताती है सारी बात कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा भी हुआ है, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और डॉक्टर ने हमारे साथ ये सब किया है। ये सुनकर जो कोमल थी उसको डांट लगाती है कि तूने पैसे के लिए अपने शरीर को ही बेच दिया, तूने बहुत गलत किया, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। तो कोमल बोलती है कोई बात नहीं, इस बात का मैं तुझे, जो इसने किया है इसका इसको मैं अंजाम दूंगी। अगले दिन जब वो घूमने आती है, उसका ऑपरेशन होता है और फिर ऑपरेशन होने तक वो चुप रहती है। जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद में फिर ये दोनों प्लान करती हैं और जो कोमल थी, कोमल अपने जो फ़ोन लेकर आई थी, उसने उस रूम में पहले से ही कैमरा ओपन करके लगा दिया था। और जब ये दोनों जो भूषण शर्मा उस कोमल को भी बोलता है कि अगर तुम हमारे साथ ये सब कर लो, तो मैं तुमको पैसे भी दूँगा और ऑपरेशन फ्री में कर दूँगा। ये सब होता है जैसे ही कोमल और ये रश्मि दोनों ऊपर रूम में जाती हैं और उसके साथ जब वो प्यार की बातें करता है, लेकिन कोमल जो थी उसको इग्नोर करते हुए उसके साथ चिढ़क झड़क करती है और भूषण शर्मा उसके साथ जब अभद्रता करने लगता है, उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाता और उसी बीच वो वहाँ से छटक कर निकलती है और अपना फ़ोन हाथ में लेती है जो उसने छुपाया हुआ था। ये सब देखकर डॉक्टर भूषण शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसको मैसेज करती है और उस नीचे आकर बताती है कि तुमने हमारे साथ अभद्रता की, बदतमीजी की, मैं तुमको सबक सिखाऊंगी। वो नज़दीकी थाने में जाती है, वहाँ जाकर उसकी एफआईआर दर्ज करवाती है। लेकिन जो पुलिसकर्मी थे, उसको जो डॉक्टर थे, उससे संपर्क करते हैं और डॉक्टर उनको मोटा पैसा दे देता है। कोई केस का नतीजा नहीं निकलता, रफ़ा-दफ़ा हो जाता है केस। अब इधर दोनों परेशान हो जाते हैं और बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया जाता है जब डॉक्टर के ऊपर केस हो जाता है। ये सब होने के बाद मामला गंभीर हो जाता है, लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद जब ये फिर एक प्लान करती है कि क्यों ना इसको फिर प्रेम जाल में फँसाया जाए, और डॉक्टर भूषण शर्मा जो था, वो नाड़े का इतना ढीला था कि कोई भी महिला
कोई भी गरीब अगर उसके पास इलाज के लिए जाए तो उसको वो पैसे की एवज में उसको यूज़ कर लेता था। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कोमल और रश्मि दोनों फिर उसके पास संपर्क करती हैं और फिर उसके कमरे पर जाती हैं एक दिन, और वहाँ जाकर इन लोगों ने फिर वहाँ पर वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद हो हंगामा शुरू हो जाता है। और जैसे ही हो हंगामा शुरू होता है, वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। जब वो अपलोड करने लगते हैं, ये बात सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। अब पुलिस की मजबूरी बन जाती है उसको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि जो कोमल थी और रश्मि, इन दोनों ने उसके प्राइवेट अंग को ही काट दिया था, और डॉक्टर चिल्लाता हुआ जब भागा था, इसीलिए वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। ये सब होता है, पुलिस आती है, उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब कोर्ट में जज के सामने पेश होती हैं दोनों महिलाएं, तो ये अपना गुनाह जो था वो कबूल करती हैं और बताती हैं कि मजबूरी के चलते हमने ये सब किया था। अब कोर्ट के अधीन ये बात है कि फैसला क्या, जस्टिस क्या आता है उन महिलाओं के हित में या उस डॉक्टर के हित में कि ऐसा क्यों करता था। तो अक्सर किसी न किसी गरीब महिला के साथ, किसी न किसी गरीब लड़की के साथ ऐसा ही करता था। दोस्तों, ऐसे-ऐसे भी डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर के नाम को भी शर्मसार कर देते हैं। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। आप शहर से हमारी वीडियो देखते हैं या किस क्षेत्र से, रूरल क्षेत्र से देखते हैं? कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम, अपने गाँव का नाम ज़रूर लिख दिया करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हम ये सोचते हैं, हम आपको समझते हैं, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।